नमस्कार, पिच की बात कार्यक्रम में मैं ऋषि कांझा रेडियो सतरंगी से और हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट के एक्सपर्ट विजय शंकर जी। नमस्कार। कल का मैच रॉयल चैलेंज बेंगलोर और लखनऊ सुपर जियांट के बीच था और लखनऊ सुपर जियांट ने एक बहुत ही बेहद ही रोमांचक मैच में एक विकेट से जीत जो है वो दर्ज कर ली थी। कल का रोमांच इतना था कि मतलब आखिरी ओवर तक है ना, आखिरी गेंद तक जो है वो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कहानी इस पल रहे होगी या कहानी उस पल रहे होगी। एक विकेट से ये मैच जीता है लखनऊ सुपर जियांट ने। और क्या रोमांच के पल रहे, क्या कुछ देखा हमारे एक्सपर्ट ने, जानते हैं उनकी जुबानी। जी धन्यवाद। तो कल का मैच बहुत क्लोज रहा, आप सबने देखा होगा, आखिरी तक गया रोमांच। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा जो कमजोर दिल वाले हो हैं वो इस तरह के मैच को बिल्कुल ना देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बताना चाहूँगा कि कल जो है वो टॉस जीता और लखनऊ सुपर जायंट ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले को तहस नहस कर दिया किंग कोहली और उनकी टीम ने, है ना। और बहुत ही जबरदस्त जो है वो शुरुआत मिली। कोहली 44 गेंदों पर 61 रन, बाकी डुप्लेसिस 46 गेंदों पर 79 रन और मैक्सवेल 29 गेंदों पर 59 रन। क्या पारी थी सर? जी बिल्कुल जबरदस्त पारी थी। मतलब जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किया था ये बहुत अच्छा उन लोगों ने खेला, बिल्कुल सही खेला। लेकिन गड़बड़ उनकी हो गई खराब कैप्टनशिप और खराब गेंदबाजी की वजह से। इनके आरसीबी का हार का मुख्य कारण रहा उनकी खराब कैप्टनशिप। ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें थोड़े से कमज़ोर दिखे कप्तानी करने में। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी वो तगड़ी की, थोड़ी बल्लेबाजी की, लेकिन वो कमज़ोर हो गए क्योंकि जब आपको पता है कि आखिरी डेथ ओवर के लिए उन्होंने सिराज की बॉलिंग को नहीं बचा के रखा। इसके अलावा आपने जो अपने समय पर ओवर पूरे नहीं किए जिसकी वजह से आपको अतिरिक्त फील्डर जो है सर्किल में रखना पड़ गया, सर्किल के बाहर नहीं होगी कि 12 को रखने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जो कि उनके हार का कारण बना। इसके अलावा और भी देखा तो लास्ट में दिनेश कार्तिक जो कि रन आउट हो सकता था और हम लोग सुपर ओवर की ओर जा सकते। हम लोग को चाह रहे थे कि पहला मैच देखने मिलेगा सुपर ओवर वाला हिस्सा, लेकिन जो है वो दिनेश कार्तिक कहीं ज्यादा हड़बड़ा गए, है ना। और था भी टेंस का समय था, बहुत टेंशन था, लेकिन वो पुराने खिलाड़ी हैं, है ना, इसलिए उनको कम से कम उनको तो धैर्य, हम लोग सोचते हैं कि उनको धैर्य रखना चाहिए था। इसके अलावा कल हमने देखा कि कैसे लास्ट ओवर में हर्षल पटेल ने जो है रन आउट करने की कोशिश की मार्केट के थ्रू, बॉल मार्केट के थ्रू। वो किसी भी तरह से वो सही नहीं था जी। वो खेल की भावनाओं का विपरीत है। अरे गुजारिश करूँगा इसी चीज़ से, अगर ये नियम नहीं है तो बिल्कुल हटा दिया जाए, और अगर नियम है तो उसको लागू कर दिया जाए। बिल्कुल, दो में से एक चीज होना चाहिए। नहीं, थोड़ा लेट भी हो चुके थे वो, है ना, थोड़ा लेट हो चुके थे, या तो तुरंत उनको करना था और लेट हो चुके थे जी। वो उनका नियम है वो थ्रो से आप उसको आउट नहीं कर सकते हैं। बॉल हाथ में लेके आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमेशा विवाद का कारण रहता है। हाँ, लेकिन ओवर बहुत अच्छी की उन्होंने। वो अंतिम ओवर जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। और इधर लखनऊ सुपर जियांट की अगर बात करें तो भाई निकोलस पूरन क्या कुछ किया उन्होंने, मतलब बिल्कुल ही चेंज कर दिया। वो शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था लखनऊ कहीं नहीं है गेम में। अगर लखनऊ की तरफ गेम को घुमाया गया है जीत की ओर तो उनका श्रेय जाता है मार्कस स्टोनिस को। शुरुआत उन्होंने जबरदस्त शुरुआत की। केएल राहुल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो थके हुए सिर से नजर आए। आप ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं, अब 11 ओवर में मात्र 18 रन बना रहे हैं, तो ये अविश्वसनीय सब इनिंग देखने के लिए भी मिला। और साथ में निकोलस पूरन बाबा जी का चलो खाते गए मारते गए बिल्कुल मैच में एक तरफा ही कर दिया था। फिर मैच में वापसी कराई और फिर धीरे लास्ट बॉल तक वो गए। तो पूरन के जाने के बाद फिर मैच थोड़ा डगमगाया और फिर से कोशिश की इन लोगों ने, बेंगलुरु ने मैच को पकड़ने की, और लगभग पकड़ बना भी ली थी। अगर वहां पर दिनेश कार्तिक जो है किसी तरीके से थोड़ा सा सब्र रखते और किसी तरीके से जो है वो रन आउट करने में सफल हो जाते। हमने कल देखा है वो तो है, हमने कल देखा है आयुष बदोनी को। मैच तो वहीं पर खत्म हो चुकी था आयुष बदोनी टाइम, अगर वो फिर हिट विकेट नहीं होते मैच उसी से वो भी बहुत अच्छा कि एक और आप छक्का मार रहे हो, दूसरी ओर आप आउट भी हो रहे हैं। लोग आधे लोग छक्के की मतलब एक खुशी मना रहे हैं और पता चलता है छक्का नहीं आया तो वो आउट है, वो आउट हो रहे हो। तो वो भी देखने के लिए मिला हिट विकेट। जी
हालांकि अच्छा। उनकी बारी तो बढ़ते रही, बहुत जुझारू बारी रही उनकी। जी जी जी। हाँ, वो खड़े रहे, कम से कम एक तरफ से उन्होंने निकोलस पूरन का अच्छा साथ दिया। जी बिल्कुल और अगर वो साथ नहीं देते तो निकोलस पूरन इस तरह की पारी खेल भी नहीं नहीं पाते, क्योंकि एक रन देके वो चुपचाप इधर आ जाते थे और जी। उसके बाद निकोलस पूरन अपना काम जो है वो बखूबी कर रहे थे, जी है ना? हाँ। मजेदार इस आईपीएल में मजा, सर एक और बात आ रहा है, वो मजा आ रहा है कि हम लोग कमेंट्री अलग अलग भाषाओं में सुनने के लिए भी मिल रहा है। जी, बिल्कुल। भोजपुरी की कमेंट्री कल हमने सुनी थी, उसमें एक लाइन मुझे बहुत पसंद आया वो ये था कि इनके बारे में कि ये जो बल्लेबाज हैं वो कह रहे हैं, बड़े अच्छे से उन्होंने बताया था कि हम बनाई रन सबसे बेसी कहे कि हमार नाम बा डुप्लेसी एक और दूसरा एक बताया कि हर तरफ से जो है गेंद के मारे खातिर कभी फरसा उठा रहे हैं, तो कभी जो है तलवार, तो कभी जो है वो मतलब गदा, जब जैसा बॉल तब तैसा हथियार निकाल निकाल के मार रहे हैं। तो बड़ा मजेदार कमेंट्री भोजपुरी का भी लगा। भोजपुरी कमेंट्री सुनने में चलो अच्छा लग रहा है, प्लस वो बहुत वही मधुर भाषा है, वो अब लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। बीच बीच में जैसे पूरी हमने तो एंजॉय नहीं की, लेकिन बीच बीच जब कभी हम देखते हैं कि बहुत तेज शॉट लग रहा है, इसमें लगातार खेल रहा है, तो 2 मिनट के लिए भोजपुरी को टर्न होकर उसका भी आनंद जरूर लेते थे तो मैच बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे मैच, जिसको जैसा हम लोग देखना चाहते हैं सर, वैसा मैच था। कल जो है सर फास्टेस्ट जो है इस सीजन का फास्टेस्ट हाफ 50 आ गया 15 गेंद में निकोलस पूरम का, और उन लोगों ने वो भी देखा, तो बहुत अच्छा कल बहुत कई रिकॉर्ड्स पहले हमने कहा था, कई रिकॉर्ड्स आपको देखने टूटते मिलेंगे, कई रिकॉर्ड्स आपको बनते मिलेंगे, तो कल वास्तव में ऐसा कुछ बहुत कुछ हम लोग को देखने मिला। स्वामी में कल रन बरसे, बिल्कुल मैक्सवेल की पारी नहीं भूल सकते आप, डुप्लेसी की पारी नहीं भूल सकते, किसी का पारी नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खेल जी। लेकिन बेंगलोर की बदकिस्मती जी बिल्कुल, बदकिस्मती या अच्छी टीम होने के बावजूद बार बार ये कहीं ना कहीं जो है वो चूक हो रही है इनसे, और एक अच्छा टीम जो है वो पिछड़ता जा रहा है पॉइंट टेबल में। गेम प्लानिंग उनकी सही नहीं रही ना, तो वो मैच को पकड़ बना चुके थे। गेम प्लानिंग जो होता है वो और प्रेशर दोनों वो नहीं कर पाए जी। उनका जो कैलकुलेशन होता है बॉलिंग का, बॉलरों का, वो उसमें उनसे चूक हो गई, और सिराज के ओवर उनसे बचे ही नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई और वो उनके हाथों मैच निकल गया। सही बात है, खिलाड़ी आपके पास अच्छे हैं, आप थोड़ा सा गेम प्लानिंग भी आपको अच्छा करना होगा, ताकि बचे हुए जो मैचेज हैं उसमें आप आगे आए, अपना जो है वो जगह बनाए, है ना, किसी तरह फाइनल तक पहुंचे। और हम तो बार बार इस बार हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस बार बेंगलोर को हम जो है ये जीतते हुए लेकर देखते जाएं। ऐसे टीम तो हमारी फेवरेट अलग ही है, लेकिन फिर भी बेंगलोर को हम चाहते हैं, क्योंकि बेंगलोर अच्छी टीम है, उसका भी हक है, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं बार बार इनसे चूक हो पाती है। इसके अलावा एक खबर आ रही है सैमुअल डॉल की तरफ से, जिन्हें आप अक्सर कमेंट्री करते हुए सुनते होंगे या फिर वो पिच रिपोर्ट देते हो या टॉस के समय भी देखते होंगे। उनका यह मानना है कि विराट कोहली जो है वो RCB के हार के जिम्मेदार है। उनका कहना है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोहली की जो पारी थी 44 गेंदों में 61 रन, वो पारी अपने लिए मतलबी पारी उन्होंने कहा डाला, और यही ने उन हार का जिम्मेदार भी कोहली को बता दिया। नहीं, ये तो भाई साफ बेईमानी है ना, क्योंकि कोहली टीम के लिए खेलते हैं, उनमें आदत है टीम के लिए खेलेंगे। अपनी पारी ठीक है, थोड़े से आक्रोश में आते हैं, थोड़े उत्तेजित होते हैं, लेकिन वो टीम के हक के लिए होता है। और भाई हमारे लिए तो ये जो है वो बात स्वीकार्य नहीं है। अगर देखा जाए ये सब सुर्खियां बटोरने के लिए होता है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ उन्होंने 40-42 कुछ इस टाइप के मैच खेले इंटरनेशनल लेवल पर। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रह चुके हैं, न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे, तो उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा, और क्रिकेट ये उन्होंने कुछ खास किया भी नहीं है, तो सिर्फ सुरक्षा बटोरने के लिए वो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, ट्रोल होते हैं। इससे पहले जब न्यूजीलैंड गई थी खेलने के लिए पाकिस्तान, तो वहाँ भी बाबर आजम को लेकर के इसी टाइप का बयान दे दिया था, तो वहाँ से काफ़ी ट्रोल हुए थे वो मीडिया के थ्रू, उनके फैन के थ्रू, पाकिस्तानी जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी हैं, वो अपने देश के लिए खेलते हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो विराट कोहली हो, और देश के लिए नहीं बल्कि जिस टीम का वो हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, क्रिकेट खेलते हैं, एक सच्चा क्रिकेट खेलते हैं, एक अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर इस तरह से लांछन लगाकर, और ऐसे भी आपकी बातों से उनके मनोबल पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। विराट कोहली अपने अंदाज में खेलते रहेंगे और एक अच्छा खेल हमें हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही। हमारे YouTube चैनल पर लाइक का बटन आप दबाना ना भूलें, साथ ही साथ जो है आप हमें कमेंट करें, अगर आपको कोई बात हमारी पसंद आ रही है तो वो कुछ और सुनना चाहते हैं
तो उसे ज़रूर हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।